बच्चों, आप भी जानते होंगे ड्राइवर्स दो तरह के होते हैं। एक होते हैं सनकी ड्राइवर्स, सेल्फिश ड्राइवर्स, सेल्फ सेंटर्ड ड्राइवर्स। इनको बस अपनी गाड़ी किसी भी तरह से अपनी मनचाही स्पीड पर, अपने मनचाहे रास्ते पर भगानी होती है। इनके लिए ना तो ट्रैफिक रूल्स कुछ होते हैं, ना आसपास चलने वाले ट्रैफिक की कोई वैल्यू होती है, किसी को क्या असुविधा होती है, किसी के जीवन पर क्या खतरा इनके कारण आता है, इससे इन्हें कोई लेना देना नहीं होता। वहीं दूसरी ओर ऐसे ड्राइवर्स होते हैं जो स्वयं को इनकन्वीनियंस करके भी अपने अगल बगल चलने वाले ट्रैफिक, सवार और सवारियों की सुविधा का, उनकी सुरक्षा का ध्यान रखते हुए चलाते हैं। अपने रियर व्यू मिरर्स और साइड व्यू मिरर्स पर जिनकी लगातार दृष्टि बनी रहती है। जीवन की गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर्स भी बच्चों ऐसे ही दो प्रकार के होते हैं। एक वो होते हैं जो केवल अपना छोटा सा एक दायरा है, उसके अंदर ही सोचते समझते और देखते हैं और उसी के अनुसार अपने जीवन की गाड़ी को बहुत शॉर्ट टर्म गेन्स के अनुसार चलाते चले जाते हैं। दूसरे होते हैं बच्चों वो जिनके लिए जीवन की गाड़ी को चलाने के बड़े ज़बरदस्त सिद्धांत होते हैं, जो एक कोड के अनुसार जीवन को जीना चाहते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहते जिससे किसी भी अन्य को ज़रा सा भी कष्ट हो या उनके जीवन पर, उनकी सुरक्षा पर किसी प्रकार का कोई भी खतरा आए। अर्जुन ऐसे ही एक ड्राइवर है जीवन की गाड़ी के। अभी तक इन्होंने जब भी अपनी जीवन की गाड़ी को बच्चों चलाया है तो बहुत ध्यान रखकर, कोड ऑफ वैल्यूज़, कोड ऑफ एथिक्स को ध्यान में रखकर इन्होंने आज तक अपने जीवन की गाड़ी को चलाया है। और एक बड़े ज़बरदस्त धनुर्धर वीर योद्धा होने के साथ साथ अपनी इसी धर्मपरायणता, इसी राइटियसनेस के कारण अर्जुन बहुत सम्मानित हैं अपने अन्य चार भाइयों की तरह। एक बहुत धर्मपरायण परिवार को बिलोंग करते हैं अर्जुन, और साथ ही साथ इनका अपना जो व्यक्तिगत चरित्र है वो भी ऐसा ही है। जीवन में पहली बार इनके सामने एक ऐसी जगह पर गाड़ी इनकी आ खड़ी हुई है, ऐसी आ फंसी है कि जब इन्हें ये समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इन्हें ये दिखाई देता है कि जिस मार्ग पर ये अपनी गाड़ी को चला रहे थे, ये समझकर कि ये रास्ता सही है, वो रास्ता तो पूरी तरह से गलत है। इनकी अपनी जो अंतरात्मा है बच्चों, जो कॉन्शियंस है, वो इनको अब कचोट रहा है। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में जब ये आए थे बच्चों, तो आपने देखा था कि गांडीव को बड़े ओज के साथ चढ़ाए हुए, बाण को ताने हुए, किसी को बाण मार देने के लिए बिल्कुल तैयार थे और शत्रु को ललकार कर युद्ध करने के लिए ढूंढ रहे थे अपने साथ अपने बराबर के योद्धा को। जब श्री कृष्ण इनके आग्रह पर रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा करते हैं तो भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेशाम च महीक्षिताम, संजय ने ये कहा। और फिर कहा पश्येतान संभवेतान कुरून्, तो रथ को ले जाकर खड़ा किया भीष्म और द्रोण के सामने, और फिर कहा देख एकत्रित कुरुओं को। खड़ा किया ऐसे लोगों के सामने जो अर्जुन के लिए ईश्वर के जैसे पूज्य थे। एक थे इनके दादा भीष्म और दूसरे थे इनके परम पूज्य आचार्य द्रोण, जिन्होंने इनको धनुर्विद्या सिखाई थी। इनके साथ युद्ध करना पड़ेगा। जब अर्जुन को ये दिखाई देता है तब इन्हें समझ में आता है कि मैं जो सोचकर आया था, जिसे मैं धर्म युद्ध समझ रहा था, वो वास्तव में था क्या। अब जिस रास्ते पर ये चलने को तैयार थे वो रास्ता बिल्कुल धुंधला जाता है। ये समझ पाते हैं कि जो ये करने चले थे वो बिल्कुल गलत था, पाप था, ईवल था। और पहले पहले तो जो ये मम के भाव से मेरे हैं, स्वजन कहते हैं, और फिर ये कहते हैं कि मैं इनको नहीं मार सकता, तो पहले तो इनका जो मन है, अपने पद से भरा हुआ मन, ये डिसाइड करता है कि मैं नहीं मार सकता। आपको याद होगा इन्होंने कहा था किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा, कि राज्य का मुझे क्या करना है, भोग का मुझे क्या करना है, और जीकर भी क्या करना है। यदि इन्हें मारने की नौबत आ पड़ी तो हम जीकर भी क्या करेंगे, ऐसे जीवन का भी क्या लेना देना। तो ऐसा व्यक्ति जब जीवन को भी त्यागने को तैयार है तो इसको जब ये दृष्टि पड़ती है इस चीज़ पर कि मैं चला था मारने अपने लोगों को, और साथ ही साथ फिर ये बुद्धि को उसी तरह से कोड ऑफ एथिक्स के अनुसार चलाते हैं, तो इनको दिखाई देता है कि मैं ये नहीं कर सकता, क्योंकि इससे बहुत भयानक पाप होगा। इतना भयानक पाप होगा कि मेरे परिवार के लोगों को, पिछले श्लोक में इन्होंने कहा था नरके अनियतम वासो भवती त्यनुशुश्रुम, नरक में अनियत वास होता है, ऐसा मैंने सुना हुआ है अपने पूर्वजों से कि जिस परिवार के कुल धर्म नष्ट हो जाए वो परिवार बहुत लंबे समय तक, अनियत लंबे समय तक नरक में रहता है। ये जानकर अर्जुन बिल्कुल थर्रा जाते हैं, हिल जाते हैं। इनकी अपनी अंतरात्मा इन्हें कचोटती है बहुत बुरी तरह से। चाबुक जो ये अपनी अंतरात्मा के खाते हैं उससे घायल अर्जुन, पीड़ा से छटपटाते अर्जुन आज अपराध बोध से भर कर जो कहते हैं वो क्या है, इसको जानकर आप अर्जुन के मन को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक बात और बच्चों, अर्जुन जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं इसको समझना हर किसी के लिए संभव नहीं है। ये वही समझ सकता है जिसने अपनों का छल, अपनों का धोखा, उनकी प्रवंचना, उनका घात
उनके दिए हुए भयानक कष्टों को सहा है, झेला है, जिनकी उंगली पकड़कर जीवन के पगडंडी पर चलने का प्रयास व्यक्ति करता है, जब वो चलने के लिए तैयार होता है और उसे दिखाई दे कि उसके मार्ग पर आग लगाने वाले, उसको उठाकर पटक देने वाले और उसे पटक कर उसकी पीड़ा में आनंद लेने वाले, उसे धूल चटाकर ठहाके लगाकर हंसने वाले उसके अपने ही हैं, उसे जो कष्ट होता है, जिसने ये अनुभव किया है वही समझ पाएगा कि अर्जुन इस समय किस पीड़ा से गुजर रहे हैं। पूरे जीवन इन्होंने सारे कष्ट अपने बाकी भाइयों के साथ, अपनी माँ के साथ सहे हैं, और अब जब इस युद्ध में आए भी हैं तो 5 गांवों की मांग के भी अस्वीकृत किए जाने पर, जब कोई और मार्ग नहीं बचा है, तब अर्जुन आए हैं इस रणभूमि में। और जब ये देखते हैं कि कुरु, मुझे इन कुरुओं से लड़ना पड़ेगा, तब इन्हें केवल ये दिखाई देता है कि जो मैं करने चला था वो है कुलक्षय, अपने परिवार का नाश, और अपने परिवार का नाश करने से बड़ा कोई पाप नहीं। इस भाव के साथ जब ये देखते हैं कि मैं अपने परिवार के नरक में अनियतवास का कारण बनूंगा, तो अर्जुन की जो ग्लानि है, इस ग्लानि से भरे हुए अर्जुन 45वें श्लोक में क्या कहते हैं सुनिए। अर्जुन कहते हैं, अहो बत महत पापम कर्तुम व्यवसिता वयम यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजनम उद्यताः। अहो बत जो है बच्चों, ये एक्सक्लेमेशन है, ये बिल्कुल विस्मित है, आश्चर्यचकित है कि ये मैं क्या करने चला था। अहो, ओह ओह, अरे, बत, कितना दुखद है, कितने दुख की बात है। व्हाट अ ट्रेजेडी, हाउ सैड। अर्जुन ग्लानि से भरे हुए कहते हैं कि इससे बड़ा दुख क्या हो सकता है, और कहते किससे हैं, अपने सारथी बने हुए अपने मित्र, अपने भाई से। कितने दुख की बात है। महत पापम कर्तुम, महान पाप को करने को, व्यवसिता, डिस्पोज्ड, डिटरमिन्ड, व्यवस्थित हैं हम, करने को तैयार है, वयम, हम, कृष्ण, तुम और मैं, हमारे जैसे लोग। आपको याद होगा इन्होंने थोड़ी देर पहले कहा था कि यद्यपेते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः, यानी कि अपने प्रतिपक्षी धृतराष्ट्रों के लिए इन्होंने कहा था ये भले ही ना देख पाए क्योंकि इनकी तो बुद्धि लोभ से मारी गई है। अब ये उसी बात को कहते हैं, वयम, हम ये करने चले हैं, कृष्ण से कहते हैं। आगे कहते हैं, यद राज्य सुख लोभेन हंतुम स्वजन उद्यताः। यत यानी जो, राज्य सुख लोभेन, राज्य सुख के लोभ से, हंतुम हनन करने को, मारने को, स्वजनम अपने लोगों को, उद्यता उद्यत है, तत्पर है, तैयार है। कितने दुख की बात है। अरे कृष्ण, हे भगवान, ये मैं क्या करने चला था। भाव ये है इस पूरे के श्लोक का। ओह, कितना दुखद है, हम कितना महान पाप करने को तैयार हो गए थे, तैयार हो गए हैं, जो राज्य सुख के लोभ से अपने ही लोगों को मारने के लिए तैयार है। थोड़ी देर पहले जब इन्होंने कहा था किम नो राज्येन गोविंद किम भोगै जीवितेन वा, जीकर भी क्या करना है, वैराग्य, पूर्ण वैराग्य इन्होंने दिखाया था, इन्हें कुछ नहीं लेना देना था राज्य से। लेकिन अब ये अपने आप को रिड्यूस कर देते हैं बिल्कुल उस स्तर पर कि मैं राज्य सुख के लिए ये करने चला था। लज्जित हैं, घृणा से देखते हैं अपने आप को, और उसी घृणा और लज्जा के भाव से, ग्लानि से भरकर, उसी पीड़ा से छटपटाते हुए अर्जुन कहते हैं कि हम ये करने चले थे, अपने लोगों को मारने को तैयार हो गए। अहो बत, ओहो, इससे बुरा क्या हो सकता है। अर्जुन की जो ग्लानि है, इनका जो संताप है, इनकी जो अपराध बोध से भरी हुई जो मनोदशा दिखाई देती है, ये दिखाती है कि अर्जुन जिन एथिक्स, जिन वैल्यूज, जिन सिद्धांतों को अपना कहते थे, ये वाकई में, वास्तव में इनके अपने सिद्धांत हैं। और इस ग्लानि के बहाव में, इस ग्लानि की चाबुक से लगातार मार खाते हुए अर्जुन, ऐसा तो दिख रहा है कि अब लड़ नहीं सकेंगे। एक बात और है बच्चों कि अर्जुन एक बहुत अच्छे धर्मपरायण योद्धा, एक बहुत महाप्रतापी वंश के वंशज के रूप में जाने जा सकते थे किसी भी ऐतिहासिक पुरुष की तरह से। लेकिन अर्जुन का ये जो, आप जो दुविधा से भरा हुआ जो मन आप देख रहे हैं, जो धर्म के प्रति चिंता करते करते इतनी ग्लानि, इतने दुख से भरकर अपने आप को ही जो फटकारता है, ऐसा व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता के श्रोता अर्जुन के रूप में प्रतिष्ठित हुआ है जो इतिहास में। उसका कारण ही यही है बच्चों कि इनकी एथिक्स, इनके वैल्यूज, इनके प्रिंसिपल्स, इनके एक एक कण में, इनके एक एक रोम में बसे हुए हैं। कितने भी भयानक पैशनेट एजिटेशन के साथ ये आए हों इस रणभूमि में, क्योंकि एक वीर भाव से भरा हुआ योद्धा अचानक से अपने वेपन्स को नहीं छोड़ सकता, वो ऊर्जा अचानक यूं ही डिसिपेट नहीं हो सकती। लेकिन अर्जुन की कॉन्शियस जिस प्रकार से इनका भाव बिल्कुल बदल देती है, इसी कारण से बच्चों अर्जुन
को ये अर्हता मिलती है, ये एलिजिबिलिटी उनकी, ये क्वालिफिकेशन उनका बनता है कि श्री कृष्ण इतना गूढ़ परम ज्ञान उन्हें दें। क्योंकि अभी तक जो दिखाई दे रहा है वो ये कि अर्जुन की सोच में कहीं कोई कमी नहीं है, आपको भी ऐसा ही लगता होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ तो ऐसा है जो श्री कृष्ण अर्जुन जैसे योग्य व्यक्ति को, इतने अधिकारी व्यक्ति को बताना चाहेंगे। इसीलिए श्रीमद् भगवद गीता गाने का अवसर और औचित्य और आवश्यकता आएगी। अभी तक जो दिखता है वो ये कि अर्जुन बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और अर्जुन की परिस्थिति को वही लोग समझ पाएंगे बच्चों जिन्होंने सचमुच में इन परिस्थितियों को जाना है। आजकल का समय वो है बच्चों कि संपत्ति के लिए, धन के लिए, छोटे मोटे ज़रा ज़रा से स्वार्थों के लिए व्यक्ति शॉर्टकट लेते हैं। एथिक्स तो गए तेल लेने, एथिक्स पहली बात तो होते ही नहीं है, और आर्म चेयर मॉरलिस्ट्स जो होते हैं वो ज़रा सा भी थोड़ा जीवन का ताप जब पड़ता है, जीवन में थोड़ी सी भी चैलेंजेस आते हैं तो वो एथिक्स को सबसे पहले उठा के फेंक देते हैं। और उससे भी ज़्यादा आगे वो लोग होते हैं जो एथिक्स को भी रखते ही नहीं, जिनका जीवन ही, जैसे मैंने बताया, ड्राइवर्स की वो वाली कैटेगरी जिसमें मैं क्या पालूँ, मैं क्या छीन लूँ, मैं क्या हड़प लूँ, मैं क्या भोग लूँ, क्या नोच लूँ, क्या छीन लूँ, इस भाव से जो जीवन को जीते हैं, और साथ ही साथ अपने आप को पता नहीं कौन से नशे में रखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि वो सब कुछ सही कर रहे हैं। तो गीता उनके लिए नहीं है, गीता उनके लिए है जो गाड़ी को सही रास्ते पर चलाना चाहते हैं। और वहाँ पर जहाँ पर थोड़ी फाइन ट्यूनिंग चाहिए, अर्जुन जैसे धर्मपरायण, राइटियस, वैल्यू बेस्ड जीवन जीने वाले, वैल्यूज़ के आधार पर, कोड के आधार पर गाड़ी को चलाने वाले ड्राइवर्स को वो श्रीमद् भगवद गीता आगे देगी। तो अभी अर्जुन जिस भाव में है, इसमें आगे क्या कहते हैं इसको हम अगले श्लोक में, अगले वीडियो में देखेंगे बच्चों। जय श्री कृष्ण।